हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा फीमोरल आर्टरी। इससे पहले हम अरोटा और इलियाक आर्टरी के बारे में कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे फीमोरल आर्टरी। तो फीमोरल आर्टरी है ना, जो वो कंटिन्यूएशन है कि इसकी एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी की, जो पहले वीडियो में बताया था मैंने। एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी कंटिन्यूएशन करके क्या बनाएगी, फीमोरल आर्टरी बनाएगी। फीमोरल आर्टरी है ना, जो ये इसके मेनली 4 पार्ट में आती है। हिप रीजन और थाई रीजन, लेग रीजन और फुट रीजन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिप रीजन वाली ब्रांच। जैसे फीमोरल है, फीमोरल में हिप में और थाई रीजन में मेनली डीप और सुपरफिशियल ब्रांच देखिए। इन हिप और थाई रीजन में कौन सी ब्रांच देखिए, डीप ब्रांच एंड superficial branch. Superficial branch means it's applied to the skin and tissue. Deep branch means it's applied mainly to the muscles. In superficial branch mainly first branch is superficial epigastric artery. Superficial epigastric artery, it's applied to the mainly abdomen region. Second branch is superficial circumflex iliac artery. यह मेनली स्किन को सप्लाई करेगी। थर्ड ब्रांच है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी। ये है जो मेनली स्क्रोटल और लोअर एब्डोमेन को सप्लाई करेगी। लोअर एब्डोमेन, स्क्रोटम एंड पेनिल रीजन को सप्लाई करेगी। फोर्थ डीप ब्रांच कौन सी है इसकी, ये थी सुपरफिशियल ब्रांच। डीप ब्रांच में आऊँगी डीप फीमोरल आर्टरी, डीप एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी, डीप एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी। जैसे ये सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी थी, ये डीप पुडेंटल एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी है, ये भी सेम रीजन को सप्लाई करेगी। सेकंड ब्रांच है डीप फीमोरल आर्टरी। ये मेनली जो अडक्टर मैग्नस उसको सप्लाई करेगी, जो अडक्टर रीजन है उसके मसल को सप्लाई करेगी। फिर नीचे ये कंटिन्यूएशन फीमोरल आर्टरी कंटिन्यूएशन क्या बढ़ाओगी, जेनिकुलर आर्टरी मेनली नी को सप्लाई करेगी। ये जो जैसे ऊपर एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी है, इसके बाद फीमोरल आर्टरी बनी। फीमोरल आर्टरी में थाई रीजन में फीमोरल ट्रायंगल होता है। इससे निकलने के बाद ये नी रीजन में आती है और नी के पिछले पोस्टीरियर साइड होता है पोप्लिटियल फोसा। यहाँ इसको बोलते हैं पोप्लिटियल आर्टरी। Popliteal artery, it's give mainly genicular branch. Which branch? Genicular branch. And mainly ये देती है superficial, lateral and medial genicular artery. Inferior, lateral and medial genicular artery and medial genicular artery। दो ये और एक ये, मैं 5 बना से देती हैं। medial genicular artery ये मैंने जो नी रीजन होता है उसको सप्लाई करती है। जैसे ये थाई है, थाई से ये नी है, यहाँ से पोप्लिटियल आर्टरी आएगी, तो ये मान लो ये लेटरल साइड है, ये मिडियल साइड है। सुपरफिशियल लेटरल, इंफीरियर मीडियल और मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, ये 5 ब्रांच देती है। इसके बाद ये कंटिन्यूस होके 2 ब्रांच देती हैं, वो देती है एंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल। अब इसी के बारे में पढ़ेंगे।
जो और सॉरी इसमें कुछ ब्रांच और देती है, जैसे मस्कुलर ब्रांच इज सप्लाइंग टू द हैमस्ट्रिंग मसल जैसे बाइसेप फीमोरिस, हैमस्ट्रिंग मसल हो गया, गैस्ट्रोनीमियस एंड सोलियस प्लांटरिस, इनको सप्लाई करेगी। एंड एक ब्रांच होगी सूरल आर्टरी। ये थी ये सूरल आर्टरी मेनली इसी को, गैस्ट्रोनीमियस को, सोलियस को, प्लांटेरियस को, इनको सप्लाई करेगी, प्लांटेरियस को। इसके बाद ये क्या है, जो पोप्लिटेल आर्टरी है ये दो में डिवाइड हो जाती है, किसमें, एंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल में। जो पोप्लिटेल आर्टरी डिवाइड हो जाती है एंटीरियर टिबियल एंड पोस्टीरियर टिबियल। सबसे पहले हम एंटीरियर टिबियल के बारे में पढ़ेंगे। एंटीरियर टिबियल है जो उसकी मेन ब्रांच हैं, जैसे देखते हैं एंटीरियर टिबियल आर्टरी, इसकी मेन ब्रांच है पोस्टीरियर रिकरेंट टिबियल आर्टरी। ये है जो मेनली टिबियो फिबुलर जॉइंट है उसको सप्लाई करेगी, टिबियो फिबुलर जॉइंट को सप्लाई करेगी। सेकंड ब्रांच एंटीरियर रिकरेंट टिबियल आर्टरी, ये है जो पोप्लिटेल आर्टरी है उसके साथ कम्युनिकेट करेगी। एंड थर्ड वन इज मस्कुलर ब्रांच mainly supply to the anterior compartment of the leg, anterior compartment में जो मसल होते हैं ना उसको सप्लाई करेगी। और फोर्थ ब्रांच है एंटीरियर मीडियल मैल्यूलर आर्टरी, एंड फिफ्थ वन एंटीरियर लेटरल मैल्यूलर आर्टरी, जो अपना एंकल होता है ना उसको सप्लाई करती है, ये मीडियल साइड को लेटरल साइड को, मेनली किसको, एंकल को सप्लाई करती है। और एक ब्रांच रहती है कौन सी, परफोरेटिंग ब्रांच, जो स्किन को सप्लाई करेगी, परफोरेटिंग ब्रांच जो किसको सप्लाई करेगी, स्किन ऑफ लेग को। तो ये थे एंटीरियर। और अब पढ़ेंगे हम पोस्टीरियर टिबियल के बारे में। पोस्टीरियर टिबियल पढ़ लिया है, अब हम पोस्टीरियर टिबियल और इसकी ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। पोस्टीरियर टिबियल मीन्स लेग के पोस्टीरियर साइड से ओरिजिन होगा इसका। और इसकी मेनली ब्रांच होती है, सबसे पहले ब्रांच होती है सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी है जो फिबुला के प्रोक्सिमल लाइन पर उसको सप्लाई करेगी। सेकंड है जो है फिबुलर ट्रंक, ये अलग से डिस्कस करेंगे अभी लास्ट में, फिबुलर ट्रंक। थर्ड है मस्कुलर ब्रांच, जो कि पोस्टीरियर रीजन में जो मसल होती है उसको सप्लाई करेगी, मस्कुलर ब्रांच। फोर्थ वन है परफोरेटिंग ब्रांच है जो डीप मसल को सप्लाई करेगी, परफोरेटिंग ब्रांच जो डीप मसल होती है उनको सप्लाई करेगी। फिफ्थ है कम्युनिकेटिंग ब्रांच, जो कम्युनिकेट करेंगी, कम्युनिकेटिंग ब्रांच जो फिबुलर आर्टरी है ना उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। सिक्स्थ वन है काल्केनियल, जो अपने हील होते हैं उसमें बोन होती है, काल्केनियल उसको सप्लाई करेगी, काल्केनियल ब्रांच। सेवंथ है मीडियल प्लांटर ब्रांच, अब ये जो प्लांटर रीजन है उसमें एंटर कर जाओगे मीडियल और लेटरल करके, मीडियल प्लांटर एंड लेटरल प्लांटर। जो मीडियल प्लांटर है, जैसे ये फुट है, ये भी इसका मीडियल रीजन है, ये लेटरल रीजन है। ये पोस्टीरियर साइड को मीडियल साइड से आएगी और एक आएगी लेटरल साइड से। जो मीडियल साइड से आएगी ये फर्स्ट मेटाटार्सल से आगे ये 3 ब्रांच में देगी, 1 2 3,
और लेटरल आर्टरी जो बच गई उसको सप्लाई करेगी। ऐसे होता है, फ्लैंजेस को सप्लाई करेगी। मीडियल प्लांटर आर्टरी एंड 8th है लेटरल प्लांटर आर्टरी। देखिए ये लेटरल पार्ट ऑफ प्लांट रीजन को सप्लाई करेगी और ये मीडियल प्लांट रीजन को सप्लाई करेगी। इसके बाद है ये जो अपना बच्चे थे फिबुलर ट्रंक, इसके बारे में करना है थोड़ा। जो फिबुलर ट्रंक है, फिबुलर ट्रंक इसकी मेन ब्रांच है मस्कुलर ब्रांच, जो कि फिबुलर रीजन है उसकी मसल को सप्लाई करेगी। मस्कुलर ब्रांच ये मसल वगैरह की ऑलरेडी वीडियो हमारी उसमें अगर नहीं आती तो उससे वहाँ से जाकर देख लें। न्यूट्रेंट आर्टरी सेकंड है, न्यूट्रेंट आर्टरी ऑफ फिबुला। थर्ड है परफोरेटिंग जो डीप रीजन को सप्लाई करेगी। फोर्थ है पोस्टीरियर लेटरल मेलियोलर ब्रांच, पोस्टीरियर लेटरल मेलियोलर ब्रांच। इंटीरियर लेटरल और मीडियल कौन करे थी? जो इंटीरियर टिबियल आर्टरी थी वो करे थी। जो फिबुलर है वो पोस्टीरियर लेटरल एंड पोस्टीरियर मीडियल मेलियोलर ब्रांच सप्लाई करेगी। एक है कम्युनिकेटिंग ये किसके साथ करेगी? ये कम्युनिकेट जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है उसके साथ कम्युनिकेट करेगी। एक है कॉल्केनियल ब्रांच, तो ये थी हमारी फीमोरल आर्टरी के बारे में। और एक इसके बारे में कोई रिवीजन कर लेते हैं जल्दी। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हम जो एक्सटर्नल एलिया का आर्टरी थी, एक्सटर्नल एलिया का आर्टरी, उसकी कंटिन्यूएशन क्या थी? फीमोरल आर्टरी यहाँ पहले फीमोरल ब्रांच देती है, फिर कंटिन्यूएशन पोप्लेटियल आर्टरी से ये एंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। फीमोरल की ब्रांच कौन सी थी? सुपरफिशियल और डीप ब्रांच। सुपरफिशियल में कौन सी थी? सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी। और डीप में कौन सी थी? डीप में थी डीप एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी, डीप फीमोरल आर्टरी। और इस यहाँ पर ये क्या बनाती? जेनिकुलर रीजन को देती है पोप्लेटियल आर्टरी में थी। यहाँ क्या होता है? फीमोरल ट्रायंगल होता है यहाँ से, फिर ये पोप्लेटियल आर्टरी बना देती है। पोप्लेटियल आर्टरी में ये मेनली 5 ब्रांच उससे 7 ब्रांच दिखती है। कौन सी? सुपरफिशियल लेटरल एंड मीडियल, इंफीरियर लेटरल एंड मीडियल जेनिकुलर और मस्कुलर ब्रांच। एंड एक और थी जो सप्लाई कर रही थी एक कौन सी रहेगी अपनी? एक रहेगी अपनी सुरल आर्टरी। इसके बाद ये किस में डिवाइड हो जाती है? इंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल में। इंटीरियर टिबियल में मेनली कौन सी ब्रांच देती है? एक तो देती पोस्टीरियर रिकरेंट आर्टरी टिबियल आर्टरी, एंटीरियर रिकरेंट टिबियल आर्टरी। और उसके बाद क्या थी? कौन सी ब्रांच थी जो मसल को सप्लाई कर रही थी? मस्कुलर ब्रांच थी। एंटीरियर ये मेलियोलर रीजन होता है ये, इसमें एंटीरियर मीडियल मेलियोलर, एंटीरियर लेटरल मेलियोलर आर्टरी। और इसके बाद ये सुपरफिशियल रीजन को सप्लाई करती थी। और इसके बाद पढ़ना था पोस्टीरियर टिबियल 2 में डिवाइड होती है, एक फिबुलर ट्रंक और एक था ये जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की मेन ब्रांच कौन सी थी? सर्कमफ्लेक्स। फिबुलर ट्रंक तो ये पहले ही डिस्कस कर लिया। और मस्कुलर ब्रांच। थर्ड वन है परफोरेटिंग ब्रांच। फोर्थ है कम्युनिकेटिंग। सिक्स्थ है जो कॉल्केनियस को सप्लाई करती है वो कौन सी है? कॉल्केनियल ब्रांच। फिर है मीडियल प्लांटर, लेटरल प्लांटर ये थी। और फिबुलर ट्रंक की कौन सी ब्रांच थी? मेनली फिबुलर ट्रंक की थी मस्कुलर ब्रांच, न्यूट्रेंट आर्टरी, परफोरेटिंग ब्रांच, पोस्टीरियर लेटरल मेलियोलर ब्रांच, कम्युनिकेटिंग ब्रांच और कॉल्केनियस ब्रांच। तो ये था क्विक रिकैप ऑफ फीमोरल आर्टरी। सो